हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सार्थक स्टडी ट्यूब। दोस्तों, इस समय इजराइल जो है पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसने जो किया है उसे देख करके दुनिया बिल्कुल दंग है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पेजर अटैक की। पेजर अटैक, ये जो पेजर अटैक है इसको अंजाम दिया है इजराइल की जो इंटेलिजेंस यूनिट है, मोसाद, जो दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस यूनिट में से एक है, जिससे आप अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे। तो क्या है पूरा मुद्दा, किस तरीके से इजराइल ने दिया है इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम, बात करेंगे इस वीडियो में पूरी इसी चीज़ को लेकर के। तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। और बहुत सारी वीडियोज़ इसको लेकर के वायरल हो रही हैं, तो उन वीडियोज़ में से मैं कुछ वीडियोज़ प्ले करता हूँ, उनको पहले देखिए कि किस तरीके से ये जो पेजर है ये जगह जगह फट रहा है और क्या हिजबुल्लाह के लड़कों की हालत हुई है। तो मैं वीडियो पर प्ले करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, जब ये करके अटैक हो रहे हैं तो किस तरीके से हॉस्पिटल में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो उसका वीडियो है। ऐसे इजराइल ने वही किया जैसे कैसा है, तब तक आतंकवादी की भाषा में समझ नहीं आती है। तो इजराइल बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि जो जैसा है उसको उसी भाषा में जवाब दिया करें, तभी समझेंगे। देख सकते हैं कि आतंकवादियों की हालत क्या हुई है। दहशत इतनी मचा दी है इजराइल ने, इसके जो डिफेंस है कहना है कि आने वाले टाइम में इन्हें सोचना पड़ेगा खाने से पहले और टॉयलेट जाने से पहले भी। तो पूरी वीडियो आपने देखा कि किस तरीके से जब ये पेजर फटा है तो एक एक करके हॉस्पिटल में जो इनकी संख्या बढ़नी शुरू हो गई है, और तुरंत इन्होंने वहाँ पे अपना हाई अलर्ट जारी किया। दूसरा वीडियो मैं प्ले करता हूँ, उसको भी आप देखिएगा। तो आपने देखा कि जो एक एम्बुलेंस खड़ी है और अचानक वहाँ पे ब्लास्ट हुआ। तो ये ब्लास्ट तब हुआ है जब पेजर अटैक होने के बाद ये हुआ है, जो कि वाकी टाकी में हुआ है। और उस समय बताया जा रहा था कि एक बच्चे का जनाजा निकाला जा रहा था, तो उस समय बाद में ब्लास्ट हुआ है। मतलब एक एक करके जिस तरीके से इजराइल जो इन पर अटैक कर रहा है ना, इस तरीके से इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया है और इतनी हड़कंप मच गई है कि जो क्या ही कहा जाए। अब ये वीडियो मैं प्ले करता हूँ, इसको आप देखिए किस तरीके से बिल्डिंग से में ब्लास्ट हो रहा है, उस चीज़ को आप देखिएगा। प्ले करता हूँ वीडियो में। ये इमेज आप देख सकते हैं किस तरीके से, मतलब सबने जो भी इनके लड़ाके थे हिजबुल्लाह के, सबने अलग अलग जगहों पे पेजर को रखा था। किसी ने पैंट के पास अपने जो पॉकेट में रखा हुआ था, किसी ने कहीं रखा हुआ था, किसी ने कहीं रखा हुआ था। तो कहने का मतलब जब एक ही साथ ब्लास्ट हुआ तो आप समझ सकते हैं कि जो इनके बॉडी का जो पोर्शन जहाँ पे इन्होंने रखा हुआ था उसकी तो चीथड़े उड़ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या इसकी हालत हुई है। आने वाले टाइम में ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है कि जो भी वर्ल्ड वार होंगे वो गोला बारूद हथियारों से न होकर के जिसकी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, जिसकी साइबर पर अच्छी पकड़ होगी,
वही जंग को जीत पाएगा, और इस चीज़ को कर दिखाया है इजराइल ने। आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं एक टॉयलेट की क्या हालत हुई है, पूरा कितनी बुरी तरीके से मतलब ये डिस्ट्रॉय हुआ है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो है पेजर क्या होता है। सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि क्या होता है पेजर। तो क्या होता है पेजर, इसको समझते हैं। तो पेजर एक ऐसी डिवाइस है जिससे रेडियो सिग्नल के जरिए टेक्स्ट मैसेज भेजे और प्राप्त किए जाते हैं। 1990 के दशक में यह खासा लोकप्रिय था। कुछ विशेष उद्योगों जैसे हेल्थ केयर, इमरजेंसी सर्विसेज में पेजर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह एक भरोसेमंद और सीधा साधा संचार माध्यम है। तो ये होता है पेजर, यानी कि इसको से नॉर्मली आप कहने का मतलब एक मैसेज भेज पाते हैं। और ये जो हिजबुल्लाह के लड़ाके थे, तो इनका जो मेन हेड था नसरुल्लाह, उसने इन्हें सेफ्टी पर्पज से कहा था इसको यूज़ करने के लिए, और अपने जो भी फ़ोन वगैरह थे उनको इसने तोड़वा दिया था। आगे जानेंगे हम पूरी बात, आगे बढ़ते हैं। और साथ ही इसमें जो हाई एक्सप्लोसिव का यूज़ किया गया था वो पीएनटी था। पीएनटी, तो ये जान लेते हैं पीएनटी क्या होता है। तो पीएनटी जो है एक रासायनिक पदार्थ है, और इसका पूरा नाम क्या है, पेंटाथाइटोल टेट्रा नाइट्रेट है। इससे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे विस्फोटक को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, यही वजह है कि उसको ये लोग पकड़ नहीं पाए। अमोनियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ इसका इस्तेमाल विध्वंसक हो जाता है। इसका इस्तेमाल सैन्य और नागरिक दोनों ही उद्देश्य में होता है, और बेहद बारीकी के साथ, मतलब इस तरीके से मोसाद ने इसको, जो इनके डिवाइसेस थे इन्होंने बनाने के लिए ऑर्डर दिया हुआ था जिस कंपनी को, उसमें ये लोग घुस गए और किस तरीके से इन्होंने उसको इसमें डाल रखा था कि इन्हें बिल्कुल इस चीज़ का पता ही नहीं चला। और फिर सब चीज़ें नॉर्मल चल रही होती हैं, और फिर अचानक एक दिन ये लोग मैसेज भेजते हैं और फिर होता है ब्लास्ट, जो कि आपने वीडियो में देखा। तो अब क्या है पूरा मुद्दा, देखते हैं उसको। इसे दैनिक जागरण ने कवर किया हुआ है कि हिजबुल्लाह को भारी पड़ा फोन तोड़ो अभियान, एक मैसेज व 3 ग्राम पीईटीएन से मोसाद ने हजारों लाखों को कैसे बनाया अपंग। तो क्या है पेजर अटैक, इसी को हम समझेंगे वीडियो में अंत तक साथ में बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो देखते हैं कि वहाँ की एजेंसी के मुताबिक लेबनान के मिलिशिया समूह हिजबुल्लाह को अपना ही फ़ोन तोड़ अभियान भारी पड़ गया। तो इसका जो मेन हेड था नसरुल्लाह, उसने एक फ़ोन तोड़ अभियान चलाया था। रीजन था क्योंकि जो फ़ोन होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सेल टावर से कनेक्ट होते हैं, तो जिसकी वजह से आपकी लोकेशन पता चल जाती है। तो ये नहीं चाह रहा था कि इनकी लोकेशन पता चले, इसीलिए इसने क्या किया, जितने भी फ़ोन वगैरह यूज कर रहे थे इसके जो लड़ाके थे उनको तोड़वा दिया। और पुराने ज़माने की जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, पेजर, उसका यूज़ करना स्टार्ट किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब इसने इसको तोड़वा दिया तो इन्होंने तो अपनी सेफ्टी के लिए करा था इस चीज़ को, लेकिन इजराइल ने क्या किया, इस अभियान को हथियार बना लिया। जब इन्होंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया तो पेजर, वही जो पेजर था, और दुनिया के सबसे हैरत अंगेज ऑपरेशन को अंजाम दे डाला। वही मैं जिसकी आपसे बात कर रहा हूँ। तो हिजबुल्लाह के लड़ाकों को यकीन था कि संचार के साधन के तौर पर पेजर का इस्तेमाल करने पर इजराइल उनके लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पाएगा, मगर उनके इन मंसूबों पर इजराइल ने पानी फेर दिया। अब क्यों चलाया था फ़ोन तोड़ो अभियान, ये देख लीजिए, मैंने आपको बताया जो चीज़। तो इजराइल के पेजर हमले से हिजबुल्लाह की पूरी तरह से स्तब्ध है, मतलब जो ना हड़कंप मचा है कि क्या ही कहा जाए। और इसी साल फरवरी में फ़ोन तोड़ अभियान चलाए थे, और यह अभियान एक युद्ध योजना के तहत चलाया गया था। इजरायली जासूसी से बचना फ़ोन तोड़ अभियान का सबसे प्रमुख हिस्सा था, लेकिन कौन जानता था कि आसमान से गिरी खजूर पलट के वाला हाल हो जाएगा, और दावी उल्टा पड़ गया। 13 फरवरी को टेलीविजन भाषण में हिजबुल्लाह के महासचिव जो था हसन नसरल्लाह, इसने क्या बोला था, अपने समर्थकों को कड़ी चेतावनी दी थी और कहा था कि फ़ोन इजरायली जासूसी से अधिक खतरनाक है, इन्हें तोड़ देना चाहिए, इन्हें दफना देना चाहिए या लोहे के बक्से में बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा
गूगल ट्रेंड में जो है, देखते हैं इसको, गूगल ट्रेंड में टॉप सर्च में पेजर अटैक, जो पेजर अटैक है आपका गूगल ट्रेंडिंग में टॉप पे चल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेबनान और सीरिया में मंगलवार को देर शाम तक हजारों पेजर धमाके होने लगे, जहां पर था वहीं पर गिर पड़ा। पेजर हमले में अभी तक 11 लोग की जान गई है, और वही ईरानी राजदूत समेत 4000 लोग घायल हैं। तब से लेकर अब तक पेजर अटैक गूगल ट्रेंड में टॉप पर बना हुआ है। आगे देखते हैं। अब जो चीज है, इसको बनाया किसने था, तो किसने किया था पेजर का निर्माण, ये जान लेते हैं। तो फोन तोड़ अभियान के बाद हिजबुल्लाह ने पेजर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। इसके बाद समूह ने अपने लड़ाकों, सदस्यों और चिकित्सकों को पेजर का वितरण किया, मतलब बांट दिया सब उसको। समूह ने ताइवान की अपोलो, किसने बनाया था इसको, जो पेजर है, ताइवान की अपोलो कंपनी को 5000 पेजर का ऑर्डर किए थे सब। और इसी बात की भनक लग गई मोसाद को, और फिर हुआ पूरा का पूरा खेल। लेकिन मगर कंपनी के जो सह संस्थापक हैं हसू चिंगकुआंग, इनका नाम भी चुंग अजीब ही होता है। इनका क्या कहना है, इनका ये कहना है कि पेजर का निर्माण यूरोपीय कंपनी ने किया है, केवल हमारे यहाँ ब्रांड का इस्तेमाल किया गया है। अब तो चूंकि जो कांड हुआ है इसमें लपेटे में सभी लोग आएंगे। सुनने में आ रहा है कि ताइवान ने न करके जो कंपनी, बहुत से न्यूज एजेंसी के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है कि ये फर्जी कंपनी बनाई थी, क्या बोलते हैं, इजराइल ने ही, और उन्हीं को वो गलती से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। कुछ लोग का ये कहना आ रहा है कि, सुनने में आ रहा है कि ये हंगरी को दिया हुआ था। तो तमाम तरह की बातें हो रही हैं। फिलहाल सबको पता है ये काम किया किसने है। इजराइल अभी ऐसे ऑफिशियली ना मान रहा इस बात को, लेकिन सबको पता है ये चीज। साथ ही आगे देखते हैं कि कितना यूज किया गया था। 3 ग्राम विस्फोटक से मचाई तबाही। 3 ग्राम, ज्यादा नहीं, मात्र 3 ग्राम। कहा जा रहा है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने पेजर निर्माण के दौरान उसमें विशेष बोर्ड लगा दिया था। इसमें 3 ग्राम विस्फोटक था, मगर उसको पकड़ना बेहद मुश्किल था। आगे देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। और ये सब चीजें नॉर्मल मतलब चल रही होती हैं, ये लोग यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इन्होंने भी एक डे फिक्स करा था इस बात को लेकर के कि कुछ दिनों के बाद अचानक हम क्या करेंगे, एक मैसेज सबको मिलता है, जितने भी 5000 ऑर्डर दिए गए थे पेजर के लिए, और एक विशेष कोड मिलने के बाद एक विस्फोटक सक्रिय हुआ, और लेबनान में एक साथ 3000 पेजरों में धमाका हुआ है। और इन पेजरों में 11 लोग की जान गए, हिजबुल्लाह के 4 लड़ाके घायल हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। इसके साथ ही गूगल पर कहाँ कहाँ पेजर अटैक सर्च किया जा रहा है, तो गूगल पर पेजर अटैक के बारे में भारत के साथ साथ लेबनान, जर्मनी, कतर, ऑस्ट्रिया, ट्यूनीशिया समेत 56 देश के लोग सर्च कर रहे हैं। मतलब जो तबाही मचाई है ना, इसको दुनिया देख करके बिल्कुल दंग है। आगे और देखते हैं। अधिकांश लड़ाकों के चेहरों पर चोटें आई हैं, कई के हाथों की उंगलियां तक गायब हो गई हैं। उंगलियां क्या, ऐसे टेरिस का तो पूरा ही गायब हो जाना चाहिए था। कुछ लड़ाकों के कूल्हे पर बड़े घाव हुए हैं। दरअसल कूल्हे के पास ही पेजर रखा जाता है। इन धमाकों ने हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को अपंग बना दिया है। अपंग क्या, ऐसे लोगों को खत्म ही कर देना चाहिए था। फोन पर विस्फोटक लगा चुकी मोसाद। 2018 की पुस्तक राइज एंड किल फर्स्ट के मुताबिक इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद पहले से ही दुश्मनों को मोबाइल फोन से निशाना बना चुकी है। मोसाद ने अपने दुश्मनों को निपटाने की खातिर फोन में विस्फोटक रखे थे। इसके बाद हैकर्स ने फोन में खास कोड भेजा। इससे फोन अधिक गर्म होने लगे और कई मामलों में धमाका तक हुआ। तो यही थी पूरी की पूरी खबर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इससे भारत को कहने का मतलब क्या सबक लेने की ज़रूरत है, तो सबक ये लेने की ज़रूरत है कि हमें कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद की टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप करें कि अपनी जो भी चीज़ें हैं वो मतलब खुद की कंट्री में बनाई हुई चीज़ों को हम यूज करें, मतलब वो मेड इन इंडियन हो। क्योंकि हम भरोसा नहीं कर सकते। आज हम बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे फ़ोन हमारे, हम सभी इंडियन के जो हाथ में है वो मैक्सिमम चाइना का ही है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी टेक्नोलॉजी को हम अधिक से अधिक डेवलप करें।
जो चीज़ें बने वो अपनी कंट्री के लोग अपनी कंट्री बनी हुई चीज़ों को यूज करें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। ये जो पेजर अटैक हुआ है इसको लेकर के इसके बाद से बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि क्या मोबाइल भी ब्लास्ट हो सकता है, और देखा ही गया है कई बार मोबाइल को ब्लास्ट होते हुए। तो मैं क्यों कह रहा था कि टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इस बात को इज़राइल ने बताया कि इसने करके दिखा दिया कि बिना किसी हथियार के, बिना किसी गोला बारूद के किस तरीके से सामने वाले को मात दिया जाता है। इस बात को प्रूव किया है इज़राइल ने। तो आने वाले टाइम में वही कंट्री जंग जीतेगा जिसका टेक्नोलॉजी बढ़िया होगी, जिसकी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग होगी, और आने वाला टाइम साइबर वर्ल्ड का होगा। जिसकी जितनी अच्छी पकड़ होगी वही वर्ल्ड वार को जीत सकता है, वही सर्वाइव कर सकता है। तो कोशिश करनी चाहिए भारत को भी कि अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर से बेहतर करें। तो ये थी अब तक की कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज। मिलते हैं कुछ ऐसी अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।